आप देख सकते हो एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सी, एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो सी के जो एलिमेंट्स हैं ए डी आई टी वाई ए, ये बेसिक तौर पे एक लिस्ट में क्रिएट हो जाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक डी नाम का वेरिएबल बनाया एंड हमने लिस्ट मेथड अप्लाई करा सी के ऊपर। सो अब सी में जो कुछ भी होगा वो फाइनली लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अभी अगर मैं डी को प्रिंट करता हूँ तो आप आई होप देख पा रहे होंगे कि सी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्ट क्रिएट हो गई है, एंड ये लिस्ट कहाँ चली गई है, इसको असाइन हो गई है, तो ये लिस्ट असाइन हो गई है हमारे डी को। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। सो ये लिस्ट ऑफ सी जो है वो किसको असाइन हो गया, डी को, एंड इसी की वजह से डी में हमारे पास एक लिस्ट है जो कि उन एलिमेंट्स का लिस्ट है जो कि सी के अंदर मौजूद थे। गॉट इट। सो आप इस तरीके से किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे पास एक ई नाम का वेरिएबल है जो कि एक टपल है, एंड इस टपल में 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ वैल्यूज पड़ी है, एंड मैं चाहता हूँ लिस्ट भी क्रिएट हो जाए इस ई से। सो हम कर सकते हैं भाई, लिस्ट ई को हमने फाइनली लिस्ट में क्रिएट कन्वर्ट कर दिया है, एंड अब हमारा एफ जो है वो हमारा ये रहा। अच्छा, नोटिस करने वाली बात है, अगर मैं एक चीज दिखाऊं, आईडी ऑफ ई एंड आईडी ऑफ एफ, आपको नोटिस तो हो गया होगा अब तक कि ये दोनों आईडी सेम नहीं है। इसका मतलब ये कि ई अपनी जगह पे सुरक्षित है, एफ एक नया वेरिएबल है जो कि लिस्ट है, एंड वो लिस्ट है उन एलिमेंट्स का जो कि ई के अंदर रखे हुए हैं। सो हुआ कुछ नहीं, ई के जो एलिमेंट्स उनको फेच किया गया एंड उनको फाइनली एफ नाम के वेरिएबल में एक लिस्ट क्रिएट करके एंड उसमें डाल दिया गया। सो इस तरीके से हम किसी भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट मेथड।